टॉस जीतकर बांग्लादेश ने बिछा दिया था जाल, फिर 21 साल के लड़के ने काट दिया बवाल। क्रिकेट वर्ल्ड को याद रहेगा नाम, दिल्ली में मचाया नीतीश रेड्डी ने कोहराम। 7 छक्के 4 चौके 34 गेंद में उठा तूफान, पूरे मैदान में तबाही मचा दी। बांग्लादेश के खोल दिए धागे, शिवम दुबे की नींद उड़ा दी। दुनिया में छा गया आंध्रा का लड़का, नए हार्दिक पांड्या, नीतीश का तहलका। बांग्लादेश के साथ पहले मैच में पांड्या ने गदर काटा तो किसी ने कहा पांड्या का स्वैग देखो, किसी ने कहा हार्दिक जैसा कोई हार्ड हिच नहीं है, क्योंकि उसी मैच में पांड्या के सामने एक 21 साल का लड़का खड़ा था, नाम नीतीश रेड्डी। आईपीएल देखने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जब भी बिखर जाती थी तो एक एंड पर नीतीश खड़े मिलते थे। कई बार अकेले दम पर मैच पलट देते थे। बल्ले के साथ ताबड़तोड़ तबाही मचाने के बाद 1-2 अच्छे ओवर भी डाल देते थे। नीतीश की इसी ऑलराउंड क्वालिटी ने सिलेक्टर्स को इंप्रेस कर दिया था, क्योंकि भारत में स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की लाइन लगी होती है, लेकिन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर अभी भी बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं। इसलिए नीतीश को बीसीसीआई ने बिल्कुल इंतजार नहीं कराया। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद नीतीश रेड्डी को मौका दिया गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया तो इंजरी की वजह से नीतीश का जिम्बाब्वे का टिकट वापस हो गया। इसके बाद नीतीश ने एनसीए में जमकर पसीना बहाया। दिलीप ट्रॉफी में फिटनेस और फॉर्म का इम्तिहान हुआ और बांग्लादेश सीरीज के पहले मैच में ही नीतीश को इंडिया कैप मिल गई, लेकिन डेब्यू उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, क्योंकि मैनेजमेंट नीतीश को फ्यूचर पांड्या के रूप में देख रहा है। जिस मैच में पांड्या कहर बनकर टूटे, 16 गेंद में 39 रन ठोक दिए, उसी मैच में उसी पिच पर नीतीश के बल्ले पर गेंद नहीं लग रही थी। 15 बॉल में सिर्फ 16 रन बने, बॉलिंग भी कुछ खास नहीं रही, तो लोगों ने पहले ही मैच से जज करना शुरू कर दिया। शायद यही बात नीतीश के दिल पर लग गई, क्योंकि नीतीश के पास टैलेंट की कमी नहीं है, बस ग्वालियर में उनका दिन नहीं था, लेकिन दिल्ली में वो किसी को दूसरा मौका देने के मूड में नहीं थे। किस्मत से प्लेटफॉर्म भी सेट हो गया। पहली बार बांग्लादेश के साथ किसी टी20 के पावर प्ले में भारत के 3 विकेट गिर गए। अब दिल्ली के हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर यंग इंडिया के कोलैप्स होने का डर लग रहा था, तो नीतीश ने मौके का सही फायदा उठाया और रिंकू सिंह के साथ मिलकर इतिहास रच दिया। अपने दूसरे ही टी20 मैच में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 74 रन ठोक दिए, 7 छक्के 4 चौके, कुल 11 बाउंड्री के साथ मैदान का कोई कोना नहीं छोड़ा। स्पिन हो या फास्ट, बांग्लादेश के किसी गेंदबाज को कोई रियायत नहीं दी। ऐसे आसमानी शॉट लगाए कि जब तक क्रीज पर रहे बांग्लादेश के लिए बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस लगे। नीतीश ने अपनी इसी एक पारी से सिलेक्टर्स के प्लान को जस्टिफाई कर दिया। गंभीर के साथ पूरा कोचिंग स्टाफ नीतीश के लिए कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। पूरे मैदान ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ नीतीश की प्रतिभा का सम्मान किया और पूरी दुनिया जान गई कि नीतीश इज द फ्यूचर। और जो मैनेजमेंट नीतीश के अंदर नया हार्दिक पांड्या तलाश रहा है, उसकी भी अब यही फीलिंग होगी। लेकिन नीतीश के लिए लाइफ हमेशा इस पारी की तरह आसान नहीं रही। साल 2023 में एसआरएच ने नीतीश को 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा था। 2020 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आंध्र की ओर से डेब्यू करने वाले नीतीश घरेलू क्रिकेट में भी अपने ऑलराउंड शो के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी 2023 के आईपीएल में नीतीश को सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिला। पूरा सीजन इंतजार में निकल गया, लेकिन 2024 में कहानी बदल गई, जब वो बल्ले के साथ बॉल से भी कई बार गेम चेंजिंग स्पेल डालते दिखे। नीतीश इमोशनल होकर बताते हैं कि सबसे पहले मुझ पर मेरे पिता ने भरोसा किया था, पापा ने मुझे क्रिकेटर बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, और नीतीश ने अपने पापा को कभी निराश नहीं किया। 17 साल की उम्र से दिन रात पसीना बहाया, आखिरकार नीतीश की मेहनत रंग लाई और नीतीश ने ये मौका भी भरपूर तरीके से भुना लिया। टीम इंडिया के लिए अपने दूसरे ही मैच में तूफान खड़ा करने वाले नीतीश अब लंबे वक्त तक गंभीर की गुड लिस्ट में रहेंगे, और सब कुछ सही चला तो 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ड्रीम टीम में भी खेलते दिखेंगे। नीतीश की इस तूफानी शुरुआत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भारत के इस युवा स्टार के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।